वृन्दानि सर्वमहितामुपहाय दूराद् वृन्दाटवीमनुसरप्रणयेन चेतः सत्तारणीकृतस्वभावसुधारसौघम् राधाविधानमिह दिव्यनिधानमस्ति राधाविधानमिह दिव्यनिधानमस्ति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम भक्त श्री रामदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी थी। रामदास वहीं रहा करते थे। वर्णों में चतुर्थ वर्ण के थे रामदास जी, परंतु अत्यंत सरल हृदय और सत्य न्याय की कमाई खाने वाले और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाले भावुक भक्त थे। भक्त रैदास जी का नाम तो सुना ही होगा, परंतु रामदास भक्ति में रैदास जी से किसी कदर में कम नहीं थे। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम था मूली। दंपति में बड़ा प्रेम था। उनके एक छोटा लड़का भी था। वह भी माता पिता का परम भक्त था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते और रामदास जी उन्हें बाजार में जाकर बेचाते। खरी मेहनत की मजदूरी सात्विक हुआ करती है। ऐसी ही मजदूरी के पैसा का सदुपयोग होता है और उनसे दाता ग्रहीता दोनों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसा बचते उनसे रामदास जी अतिथि भक्तों की याद सेवा करते थे। पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने का प्रयास भी करते थे। जो पैसा बच जाता था तीनों प्राणियों का पेट भरने के बाद में, उस पैसा से ही दुखी दीन जो व्यक्ति थे, जो पीड़ित व्यक्ति थे, उन लोगों की सेवा भी किया करते थे। वह समय समय पर भगवान नाम संकीर्तन सुनने जाया करते थे। बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करते। कीर्तन में सुनी हुई एक पंक्ति, हरि में जैसो तैसो तेरो, यह पंक्ति श्री रामदास जी को बहुत ही प्यारी लगी, उन्हें कंठस्थ भी हो गई। वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाते हुए सारे काम किया करते। पंक्ति का मर्म भी उनके हृदय के मर्म स्थल में प्रवेश कर गया। वह सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा करते थे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे श्रद्धा रहित वेद मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न न होकर भक्ति की स्फुट वाणी के प्रेमपूर्ण अशुद्ध शब्दों से प्रसन्न हो जाते हैं। रामदास जी के विशुद्ध और सरल हृदय से निकले हुए इस गीत गोविंद से प्रसन्न होकर प्रभु ने उसे और भी अपनाना चाहा। रामदास जी निरंतर इसी पंक्ति का गायन करते थे। हरि में जैसो तैसो तेरो, जैसो तैसो तेरो में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो। रामदास जी इसी पंक्ति का गान हर समय करते रहते थे और अपने कार्य में लगे रहते थे। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर सुलक्षण स्वर्ण युक्त शालग्राम की विशाल मूर्ति को चुरा लाए थे, पर उन्हें इससे क्या मतलब, चोरों को क्या मतलब, बस उन्हें तो धन दौलत चाहिए, कहीं भी मिले, कैसे भी मिले। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे। उसने सोचा इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भगवत प्रेरणा से शालग्राम जी की मूर्ति लेकर वह सीधा रामदास जी के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखलाकर कहने लगा, अरे भाई देखो यह कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही।
देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। रामदास जी उस समय दूसरी ही धुन में थे। वो बोल रहे थे, हरि में जय सो तेरो, हरि में जय सो तेरो। इस पंक्ति को गुनगुना रहे थे और इस बात का अनुभव कर रहे थे कि वास्तव में मुझे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया, मैं उनका सदा के लिए सेवक बन गया हूँ। इसी परम विश्वास के साथ वह आनंद पूर्ण हृदय से युक्त पद का गान कर रहे थे और हाथों से जूते सी रहे थे। चोर की आवाज सुनकर वह चौंक गए, भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीदार है। उन्होंने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ में रख दी। रामदास अभी तक अर्ध चेतनावस्था में थे। उनका मन बरबस प्रभु की ओर खिंचा जा रहा था। उनको दामों की बात याद ही नहीं थी। मूर्ति को उन्होंने अपने सामने रख लिया और उसी पर औजार घिसने लगे। भगवान सालग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। रामदास अब उसी मूर्ति पर औजार घिसते, उसी पर रखकर चमड़ा काटते और उसी पर रखकर कई बार चमड़ा सिलाई करते, पर उनका पद गाना कभी बंद नहीं होता। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। सालग्राम की ऐसी अप्राप्य मूर्ति रामदास जी के हाथ में देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहे थे। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदर को हीरे की कीमत का क्या पता, ये ठेरा चतुर्थ वर्ण का सालग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नजदीक आकर उनसे कहा, भाई आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तुम मुझे देकर पुण्य लाभ प्राप्त करो। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते, तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। मुझे बहुत ही दुख होगा अगर तुम इस पत्थर को मुझे नहीं दोगे। इसके बदले में इसे आप 10-5 रुपए ले लेना, परंतु यह पत्थर मुझे जरूर दे दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर रामदास ने कहा, पंडित जी यह है तो मेरे बड़े काम की चीज, ऐसा पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर जब आप इसके न मिलने से इतने दुखी होते हैं तो लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, कीमत में कुछ भी नहीं लूंगा। आपके आशीर्वाद से मेहनत करता हूँ, उसी से तीनों प्राणियों के पेट भर जाते हैं, ज्यादा लोभ में क्या रखा है। मुझे कोई हवेली तो बनवानी नहीं है, प्रभु ने जो कुछ दिया है वही मेरे मन राज्य से बढ़कर है, इसलिए लीजिए, आप खुशी से इस पत्थर को ले जाइए। इतना कहकर रामदास ने सालग्राम जी की मूर्ति पंडित जी को दे दी। पंडित जी इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे लेकर घर आए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर सालग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा की। इस प्रकार पंडित जी नियत समय पर प्रतिदिन भगवान की पूजा करने लगे। पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दैवी गुण नहीं थे। उनमें लोभ, ईर्षा, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, बैर आदि दुर्गुण भरे थे। इसी से वे पूजा करते समय भगवान से अपने मनो अनुकूल कार्यों की सिद्धि के लिए याचना किया करते। रामदास जी अशिक्षित थे, परंतु उनका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उनके मन में लोभ, ईर्षा, भोगोच्छा, क्रोध और बैर आदि नाम के निशान भी नहीं था। वह तीनों प्राणियों के पेट भरने और अंग ढकने जितने पैसों से अधिक धन संपत्ति की इच्छा कभी नहीं करते। अनित्य ऐश्वर्य की कल्पनाओं में उनका मन कभी स्वर्ग, पाताल और भूलोक पर नहीं भटकता।
रूखी सूखी रोटी और दाल की कनी में ही उन्हें संतोष था। शुद्ध हो या अशुद्ध, वे सात्विक श्रद्धा और परम विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम गुण का गान किया करते थे। भगवान सालग्राम ने विचार किया, आहा, जब वह परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान कराकर मेरा शरीर पहुंचता है। जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों में रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे बस में कर लिया है। इधर यह पंडित जरूर ब्राह्मण है, वर्ण में ऊंचा, त्रिवर्ण से पूजनीय है और मेरी पूजा भी विधि से करता है, परंतु वह अपने को केवल मेरा ही दास नहीं मानता। यह तो धन कीर्ति का दास है, इन्हीं के लिए मेरी पूजा करता है। इसका ध्येय तो धन कीर्ति है, यह वास्तव में धन वैभव का ही भक्त है, मेरा भक्त नहीं है। ये तो धन वैभव ऐश्वर्य इसका ही भक्त है। मुझे तो इसने उनके पाने का उपाय बना रखा है। इसका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ नहीं है। मैं जैसे विशुद्ध और निस्वार्थ भक्त के वश में होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। मैं विशुद्ध सरल निष्काम सात्विक श्रद्धा से विधि पूर्वक की गई पूजा से वैसा प्रसन्न होता हूँ, वैसा शुष्क स्वार्थी हृदय की विविध आडंबर युक्त षोडशोपचार पूजा से नहीं होता। मेरा राज्य विशुद्ध भाव भक्ति का है, स्वार्थ और कपट का नहीं। यह विचार कर भगवान सालग्राम ने पुनः श्री रामदास जी के घर जाना निश्चय किया। रात को स्वप्न में ब्राह्मण को आदेश दिया, ब्राह्मण को वाणी सुनाई दी, कल सवेरे ही मुझे रामदास के घर पहुंचाना। तेरी स्वार्थ भरी आडंबरी पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके भाव भरे गीत गोविंद को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, परंतु मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तेरी धन कामना पूर्ण होगी। तू यथेष्ट धन और यश को पावेगा, परंतु प्रातः काल ही मुझको भक्त रामदास जी के घर अवश्य पहुंचा देना। ब्राह्मण भगवान की आज्ञा पाकर डर सा गया। ये क्या हुआ? ये तो दिव्य वाणी थी, भगवान की वाणी थी। ऐसा सोच करके सवेरे होते ही वह स्नान संध्या से निवृत्त होकर प्रभु सालग्राम की मूर्ति को एक कपड़े में लपेटकर रामदास के घर की ओर चल पड़ा। जाकर देखते हैं रामदास ध्यानस्थ बैठे हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है और वह धीरे धीरे वही गीत गोविंद का गान कर रहे हैं। ब्राह्मण ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, भाई यह लो तुम्हारा धन। रामदास जी कुछ नहीं बोले। द्वारा ब्राह्मण ने फिर कहा, अरे भाई मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे धन को लेकर के आया हूँ, लो ये तुम्हारा धन। धन्य है तुम्हारे माता पिता। रामदास तुम बड़े ही पुण्यात्मा हो, जो तुमने भगवान को अपने वश में कर लिया है। अब इसे मामूली पत्थर न समझना, यह उन्हीं त्रिभुवननाथ भगवान की प्रतिमा है जो सारे विश्व के घट घट में विराजमान है और जो सबकी गति यथा आश्रय हैं। उन्हीं की शरणागति से जीव माया के बंधन से सहज ही छूट जाता है। तुम्हारे सरल निस्वार्थ भाव से और गीत गोविंद के गान से प्रभु तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम उनकी पूजा करना, इसी से तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। मैं महान पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया,
तुम भवसागर से तर चुके, तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, धन्य हैं तुम्हें बार बार धन्य हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में दिव्य ज्ञान उदय हो गया। उन्होंने अति विनय के साथ ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण के चले जाने पर गीत गोविंद गाते हुए भगवान शालिग्राम को लेकर घर में जाकर सारा हाल पत्नी को सुनाया और भगवान को छोटे से आसन पर विराजमान कर वह उनकी पूजा करने लगे और गीत गोविंद का गान करने लगे। हरि में जय सोते सोतेरो, हरि में जय सोते सोतेरो, जय सोते सोतेरो में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो। इसके आगे आप कल श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनुचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनुचंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।